वाले थे, उनसे गांव के आदमी चक्रोड के बगल में खेत था, रोज पूछते थे फूफा निबुआ फरा का। वो एक चीज होती थी, वो आके घर में बताते थे, अरे चाची भैया पता नहीं क्या कर दिए, कुछ तरबूज लगाते, कुछ खीरा लगाते, आलू बोते तो कुछ भला होता। घर में आते मम्मी डांटती थी, मम्मी खिलाफ थी नौकरी छोड़ने के। वो सोचती थी कि मेरा बेटा फिर से रिश्तेदारों को फोन करती थी कि कहीं भैया को दिमाग खराब हो गया ऐसा। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि वो दिन है और आज का दिन है। आज अपने डी विकास खंड के ग्राम कचनावा में ये हमें कृषि अधिकारी बैठे हुए हैं, यहाँ पे ज्ञानेंद्र जी और अभय वर्मा जी, जब भी मुझे जरूरत पड़ी है मौसम की जानकारी से लेकर के पेड़ पौधों में क्या चीज़ हम कर सकते हैं, उसका विस्तार कैसे कर सकते हैं, कौन से रोग लगे, कैसे लगे, रातों दिन उन्होंने बताया। कभी मुझे नहीं लगा इन 4 सालों में कि इनका स्विच ऑफ हुआ हो, हमारे पहले फ़ोन पे इन्होंने फ़ोन न पिक किया। वो दिन होते होते पहला साल हमारा बीता, कुछ नहीं मिला। दूसरे साल में 2 एकड़ से अधिक की बागवानी हमारी लगी है। ये किस लिए बता रहे हैं वो आपको अभी आगे बताएंगे। 2 एकड़ में 80,000 रुपए का नींबू हमारा बिका। खैर पहले साल से अच्छे में रहे। अब की साल का जो निकला, मेन हमारी फसल आती है अप्रैल मई जून जुलाई, जिस समय अच्छी गर्मी रहती है, बहुत ही अच्छी गर्मी के टाइम में हमारी फसल आती है, उस समय रेट अच्छा मिल जाता है। आप लोग जब भी जाइएगा तो यहाँ देखिएगा स्टॉल में पहले भी नींबू रखा हुआ है, हमारा काउंटर्स लगा हुआ है। और अब की साल 100 कुंटल से ऊपर का उपज रहा हमारे नींबू का, और वो लगभग 3 लाख रुपए में बिका है। और आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, अब की हमारे फूल चालू हो गए हैं, लास्ट तक अच्छी फ्लावरिंग आएगी। जो अप्रैल मई जून जुलाई का महीना आएगा, इसमें हमारे फल बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपके बीच का ये किसान, आप लोग आइएगा भी देखिएगा, इन 4 महीनों के भीतर हमारा नींबू अब की बार कम से कम 10 लाख रुपए का बिकेगा। ये योजना लेके चल रहे हैं। और वो चीज मैं हर किसान को ये कहना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं आप लोगों का, किसानों के लिए टारगेट बना रखा है, लक्ष्य बना रखा है, सभी विभाग के लोग लगे हुए हैं किसानों की उन्नति के लिए कि देश के किसानों की इनकम को डबल कैसे किया जाए। ये एक यक्ष प्रश्न बहुत दिन से रहा है कि कैसे डबल किया जाए। तो आपकी जो जमीनें हैं, मान लीजिए आपके पास 4 बीघा है, तो डबल वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है कि या तो 8 बीघा हो जाए आपकी जमीन, या आपके पास कुछ ऐसा हुनर आ जाए या नई तकनीक से आप लैस हो जाएं कि वो उस 4 बीघे में जो आज आपका उत्पादन हो रहा है वो डबल हो जाए, आपके खर्चे कम हो जाए। उस दिशा में प्रयास, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग आप कर ले जाएं। ये सब करके आप अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। नंबर 1 चीज। दूसरा सब्जेक्ट, आप कुछ न कुछ, ये माताएं बहनें बैठी हुई हैं, पहले से ये हुनरमंद है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ले, आसपास आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं हमारे घर पे आपका स्वागत है। आप लोग फूड प्रिजर्वेशन, जिसको संरक्षित कहते हैं, आप फल फूल को संरक्षित कर सकते हैं। आप अचार बनाना सीख सकते हैं, अचार की ब्रांडिंग कर सकते हैं। आपको हमारी टीम कचनावा में सिखाएगी, या आपके गांव में बहुत ज़्यादा कई लोग इकट्ठा हो गए तो हम लोग वहाँ भी आके आपको सिखा देंगे। थोड़ी बहुत मेहनत करके, मान लीजिए आपके पास आम है, अगल बगल से आपके हर लोग के पास गांव में आम रहता है, देसी आम खरीदिए, नहीं बाजार से खरीदिए 6 किस्म का। उस समय कच्चा आम 10 रुपए का है, 15 रुपए किलो का मिलेगा। थोड़े से उसमें मसाला ऐड करिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। हाँ, इतना जरूर मैं कहता हूँ कि बगैर ट्रेनिंग के प्रॉपर मत करिएगा, क्योंकि खाने की चीज़ें वो खराब होएगी तो आपका नाम खराब होएगा। उसको सीख लीजिए, सीख के
अचार बना लीजिए। अब 1 किलो का डिब्बा, आधा किलो का डिब्बा अगर आप अपने नाम से पैक करके मार्केट में बेचते हैं तो वो आपका 10 से 15 रुपए किलो वाले आम की कीमत अब 150 रुपए किलो हो गई है। मोदी जी का यही लक्ष्य है, डबल की तरफ आप बढ़ेंगे। किसान को अन्नदाता भगवान माना गया है। वो लोग भी जो सीमित साधन है, मोदी जी का कहना है कि जो साधन है बगैर उसके बढ़ाए हुए भी आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। जरूरत है जागरूकता की। मैं अपना प्रैक्टिकली बताता हूँ, बाकी सक्षम अधिकारी हैं, इन लोगों को हमसे ज़्यादा ज्ञान है। गेहूं की फसल आप बोते हैं, 2 तरीके बोते हैं। पहले कूड़ में बोते थे लाइन से, और अभी छिटुआ ऐसे छिट्टा माल के बोते हैं। दोनों तरीके में से एक तरीका